जैसे कि आगामी दिनों में शिक्षक भर्ती होनी है, तो इसके लिए जैसे वर्तमान में कंपटीशन बढ़ गया है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। हाल ही में एडीओ का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें हिंदी के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। आइए उसको डील करके देखते हैं कि कैसे अच्छे से तैयारी की जाती है। दोनों क्वेश्चन व्यंजन के प्रकार से आए हैं। वर्णमाला एक चैप्टर है जिसमें व्यंजन के प्रकार से दोनों क्वेश्चन आए हैं। आइए डील करते हैं इसको। व्यंजन के प्रकार क्या क्या हैं पहले एक बार देख लीजिए। व्यंजन के प्रकार में पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा जो है अनुनासिका है, तीसरा जो है अंतःस्थ है, चौथा जो है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन है, पांचवा जो है द्विगुण व्यंजन है, इसी को उच्छिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, आइए डील करते हैं कि इसे कैसे शॉर्टकट और सही तरीके से जल्दी डील कर पाए। तो देखो क, ख, ग, घ, अंगा। पहले आपको वर्णमाला में व्यंजन याद होने चाहिए। च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण। इसके बाद है त, थ, द, ध, न। फिर है प, फ, ब, भ, म। इसके बाद य, र, ल, व। फिर देखो शक्कर का श, षटकोण का स, सरोतक स, ह। इसके बाद अड़ा और ढ। ठीक है, इसकी परिभाषा भी देखते हैं और कैसे टेबल के माध्यम से इसको याद कर सकते हैं ये देखते हैं, है ना। इसे डिटेल पढ़ने से अच्छा टेबल से पढ़ लीजिए, तो इसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए कैसे, जैसे पहला है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन वो है ना, जिसमें जिह्वा मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे। ऐसा क से लेके प तक का है, ऐसा क से लेके प तक का है। ये पूरा है आपका स्पर्श व्यंजन, ये स्पर्श व्यंजन है ना। ध्यान दें ये वर्ग के रूप में है। देखो ये 5 और इधर 5, तो ये 5 का समूह 25 है। तो इसी को वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? वर्गीय व्यंजन भी बोलते हैं। ये हो गया पहला। इसके बाद देखो दूसरा अनुनासिका है। तो अनुनासिका में नासिका से छुपा हुआ है, नासिका मतलब नाक। तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण नासिका से हो। ऐसा देखो ये इधर का ये वाला जो अंगा, इया, अणा, नामा दिख रहा है, ये पूरा आपका अनुनासिका है। इसका उच्चारण नासिका से होता है। ये सभी वर्ग का देखो, ये देखो क वर्ग का 5वां, च वर्ग का 5वां, ट वर्ग का 5वां, त का 5वां और प का 5वां है ना। ये वाला है अनुनासिका, ये वाला अनुनासिका जिसका उच्चारण नासिका से होता है। इसके अलावा जो बाकी बच गया है वह स्पर्श व्यंजन जिसका उच्चारण अनुनासिका या नासिका से ना हो, वो बचा हुआ निर्नुनासिका है, वो बचा हुआ निर्नुनासिका है। ये भी हो गया। इसके बाद देखो अंतःस्थ। अंतःस्थ वह व्यंजन जिसका उच्चारण स्वर की भांति हो। तो ये जो नीचे यह वाला जो समूह दिख रहा है आपको, है ना, य, र, ल, व, ये अंतःस्थ है, ये अंतःस्थ है। इसके बाद देखो नेक्स्ट, है ना, ये हो गया। फिर ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो वह व्यंजन जिसका उच्चारण करने पर ऊष्मा महसूस हो या फिर संघर्ष करना पड़ता हो। तो ये वाला शक्कर का सा, षटकोण का सा, सरोतक सा, ह, ये आपका ऊष्म या फिर संघर्षी व्यंजन, ये हो गया। इसके बाद देखो द्विगुण व्यंजन, है ना। ये द्विगुण व्यंजन देखो तो जो 2 गुण दर्शाता है, ये अड़ा और ढ, अड़ा और ढ, ये क्या है? द्विगुण व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है। इसी को डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने उच्छिप्त व्यंजन कहा है। तो उच्छिप्त व्यंजन कौन का है, अगर ऐसा जानना होगा ध्यान दो तो डॉक्टर हरदेव बहारी, ये जान सकते हो, डॉक्टर हरदेव बहारी जी ने इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा है। ये हो गया, ठीक है। अब देखो एडीओ में जो क्वेश्चन आया वो कैसे डील करते हैं देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन देखो एकदम ईजी था, है ना, आप देख पा रहे हैं। तो देखो निम्नलिखित स्पर्श व्यंजन, है ना, वो पता चल गया क से लेके आपका प तक। ये देखो वर्गीय व्यंजन, तो निम्नलिखित स्पर्श व्यंजन के वर्गीय व्यंजनों का सही क्रम जमा है। ये देखो, तो आपको पता है, देखो क वाला क के नीचे च, च के नीचे ट, त के नीचे त और प। ये देखो यही है ना। ये पूरा 5 का लेटर अपन देखे थे, इसी को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। ये देखो देख पा रहे हो, सबसे पहले ये होगा क वाला, फिर उसके बाद ये वाला होगा च वाला, फिर ये ट वाला होगा, फिर त होगा, फिर प होगा। ये देखो आंसर ये आएगा AEDCBB, ये बन गया।
है ना। या बात एक क्वेश्चन करनी है, देखो एक क्वेश्चन और आया है, एक क्वेश्चन और देखोगे तो देखो मुंह, कथन देखो, मुंह से पूरा श्वास निकला जाए वह नेनुनासिका कहलाते हैं। तो मुंह से पूरा श्वास निकला जाए यह, ठीक है, मतलब नासिका से कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद देखो कारण, यदि श्वास का कुछ अंश नाक से निकाला जाए तो नेनुनासिका, मतलब नासिका से उच्चारण हो रहा है। तो नासिका से हो रहा है मतलब सीधा नेनुनासिका है, और नासिका से नहीं हो रहा है मतलब सीधा मुंह से वह श्वास निकल रहा है तो वो नेनुनासिका हो जाएगा। तो दोनों कथन सही है आपका, है ना, दोनों कथन सही है। ये देख, तो दोनों क्वेश्चन आपके बन गए। अब बात ये दोनों क्वेश्चन के नहीं है, अगर देखो इसमें थोड़ा और अच्छे से पढ़े अपन तो इससे कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं। देखो स्पर्श वर्गीय व्यंजन का, है ना, संख्या पूछ देगा तो ये 25 है ना। अनुनासिका का संख्या पूछ देगा तो 5 है। नेनुनासिका को पूछ देगा तो देखो ये 20 है ना। ये अनुनासिका को देखो पंचमाक्षर भी बोलते हैं, ये भी है ना। सभी वर्ग का 5वां अक्षर ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क्लियर है। वैसे देखो अंतःस्था पूछ दे तो संख्या 4 है, ऊष्म संघर्षी पूछे तो 4 है, द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे तो 2 है ना। इसके अलावा कोचिंग में अगर आप आओगे, ध्यान दो, तो इसकी अपन परिभाषा डिटेल में पढ़ेंगे और क्या क्या ये जानेंगे, इसको भी डिटेल में और पढ़ेंगे और क्या है देखेंगे, अंतःस्था, संघर्षी, ऊष्म, इसको और डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में पढ़कर ही एग्जाम निकाला जा सकता है, कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। क्लियर है। तो इसके लिए अभी शिक्षक भर्ती में, है ना, शिक्षक भर्ती में शाम को हमारी बैच चल रही है, सुबह भी हमारी बैच शुरू होने वाली है। सुबह यह बैच 25 जून से शुरू होगी, जो सुबह 11:30 से 1:30 बजे के बीच चलेगी। इसमें अनुभवी शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, हर शिक्षक अपने अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग है तो वो पढ़ाएंगे आपको। 3 दिवसीय निःशुल्क डेमो क्लास चलेगा। इसके लिए आप हमारे पते पर आ सकते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी आप हमें डील कर सकते हैं। और ठीक है, धन्यवाद।